नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आरबीएससी की एक श्रृंखला हमने चलाई थी। आरबीएससी की क्लास 10th की हम राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है वो पढ़ रहे हैं। और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है आजकल जो पेपर है पूरी तरह से प्रमाणिक किताबों से आ रहा है और वहाँ की जो छोटी छोटी बातें हैं वहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जामिनर, और हम बड़ी बड़ी गाइड में वो चीज़ें नहीं मिलती और हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाते। इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि हम एक आरबीएससी पर पूरी एक श्रृंखला बनाएं। आशा है आपने पहला वीडियो देखा होगा, ये चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो है और बहुत छोटे छोटे वीडियो में हम इसको बना रहे हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है आशुतोष चारण नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको और अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख सभ्यताएं में सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता आती है। दो नदियों के नाम याद रखने, द्रष्टती और सरस्वती नदी। इन नदी के घाटी क्षेत्र में सभ्यता मिलती है और जो वर्तमान जो है ये सरस्वती और द्रष्टती नदी जो है ये वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र है ना। और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, आप सबको पता है बात। और टाइम लाइन इसका 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, ये भी आपको पता होगा। कालीबंगा नाम का अर्थ है यहाँ से जो खुदाई के दौरान काली चूड़ियाँ मिली है वो है। क्योंकि अब ये काली चूड़ियाँ तो है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पर। और पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। फिर खोज किसने की? तो 1952 अमलानंद घोष, 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में कितने स्तर पाए गए? तो 5 स्तर पाए गए। उत्खनन में कितने स्तर पाए गए? तो 5 स्तर पाए गए। एक दिक्कत ये आती है कि नाम का जो कन्फ्यूजन है वो रहता है, तो अपन साथ साथ एक बार नाम लिख देते हैं ताकि अपने एग्जाम में अपने ये कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपको यहीं पर याद हो जाए। कालीबंगा सभ्यता के सामने क्या लिखेंगे? अमलानंद घोष। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बात लास्ट में वो रिवाइज करेंगे इसको। अमलानंद घोष, फिर एक है आपका बीबी लाल और बीके थापर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसका टाइमलाइन अलग है थोड़ा सा और इसका अलग है। चलो ये हमने पढ़ लिया है। फिर स्तर कितने हैं? 5 स्तर हैं और इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है कि कितने स्तर हैं। इसमें से भी जो प्रथम 2 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। जो प्रथम 5 स्तर है इसके टोटल, इसमें जो 2 स्तर हैं वो हड़प्पा से भी प्राचीन है और बाकी जो आपके 3, 4 और 5 है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तीसरा, चौथा और 5वां स्तर जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चलिए कालीबंगा जो है सुव्यवस्थित, अब इसकी विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि लिखा हुआ है सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। फिर मकान बनाने के लिए मिट्टी की ईंटें हैं और उनको धूप में पकाया गया है, ये याद रखना है। मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर बनाया गया है। फिर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ के जो अवशेष हैं पतले हैं, हल्के हैं और उनमें सुंदरता और सुडोलता नहीं है। पतले हैं, हल्के हैं और सुंदरता और सुडोलता का अभाव है। बर्तन का रंग कैसा है? लाल है और उस पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। बर्तन पूरा लाल रंग का है और उस पर काली या सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो अपने को थोड़ा सा एक दिमाग में रहे इसके लिए बता देता हूँ मैं। लाल रंग का बर्तन है ये और उस पर जो रेखाएं खींची गई है वो काली रंग की रेखाएं खींची गई, चाहे इस प्रकार हो सकती है वो या फिर इस प्रकार भी हो सकती है। और सफ़ेद रंग की, सफ़ेद रंग यहाँ आएगा नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखनी है बात। इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी बातें यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है और हम लोग वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिले। कई बार एग्जामिनर में ये क्वेश्चन आ रखा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य के बारे में। फिर मिक्स क्रॉपिंग जिसे कहते हैं, एक ही खेत में 2 फसलें उगाने वाली बात। एक ही खेत में 2 फसलें उगाने की के प्रमाण भी यहाँ से मिले। कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों के बारे में भी जानकारी मिली है। एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले। यहाँ से मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का भी प्रमाण माना गया है। इसके अलावा और क्या मिला है? खिलौना बैलगाड़ी मिली है,
हवन कुंड मिलाए, लकड़ी की नाली मिली है और बेलनाकार मोहर मिली है। ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिली है। तो एक बार हल्का सा अपन रिवाइज करें, बहुत ही क्विक, बहुत जल्दी। तो अपन क्या कहेंगे? सरस्वती द्वस्तती नदी वर्तमान घग्गर नदी कहाँ है? हनुमानगढ़। 6000 वर्ष से प्राचीन। कालीबंगा का पंजाबी भाषा में अर्थ होता है चूड़ियाँ। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। 5 स्तर, 2 हड़प्पा से पुराने और 3, 4, 5 हड़प्पा के समकालीन। उसके बाद नगरीय व्यवस्था, मिट्टी की ईंटें धूप में पकाकर, ठीक है ना, और मिट्टी के बर्तन के अवशेष जो हैं पतले हैं, हल्के हैं, सुंदरता सुडोलता नहीं है। बर्तन का रंग लाल, काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं हैं। जूते हुए खेत, एक ही खेत में 2 फसलें, कब्रिस्तान, शवादान पद्धतियाँ, एक कंकाल की खोपड़ी जहाँ पर 6 छेद और वहाँ से मिलता है मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण। फिर बेलनाकार गाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं अपन आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर आहड़ नदी के तट पर है और ये है 4000 वर्ष प्राचीन। वो कितनी थी? लगभग 6000 वर्ष प्राचीन बताए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये 4000 वर्ष प्राचीन है। फिर ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी। इस टीले का नाम क्या है? धूलकोट। धूल यानी मिट्टी का टीला। किसने निकाली सबसे पहले? अक्षय कीर्ति व्यास। फिर है रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया। हमने वहाँ भी लिखा तो यहाँ भी थोड़ा लिख देंगे हम। वहाँ क्या लिखा था? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। यहाँ क्या है? मैं AK व्यास लिख रहा हूँ, अक्षय कीर्ति व्यास। फिर है देखिए रमेश चंद्र अग्रवाल, इसको शॉर्ट में लिखेंगे RC अग्रवाल। फिर है HD सांकलिया। तो ये अपन यहाँ पर लिख देंगे ताकि नाम की जो है कन्फ्यूजन जो रहता है बार बार वो आपको नहीं हो। चलिए फिर यहाँ की जो मकान है वो किससे बने हैं? धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों से बने हैं। मृतक जो थे उनको गहन और आभूषणों के साथ दफनाते थे। इससे क्या पता चलता है कि लाइफ मृत्यु के बाद भी जीवन की उनकी अवधारणा वो लोग मानते थे, ऐसा उनका इससे पता चलता है अपने को। फिर उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा मिले हैं। जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा और इसका आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। दूसरा नाम इसका ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ये बहुत सारे नोट्स में मिलता है आपको क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार उपकरण का अत्यधिक प्रयोग था। उसके अलावा ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का प्रमाण भी देखने को मिलता है। तो ये अपने आहड़ सभ्यता को कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलून सभ्यता कहाँ है? राजसमंद, बनास नदी के तट पर। और जो बनास नदी के तट पर है तो बनास संस्कृति। किसने इसको उत्खनन किया? तो BB लाल के निर्देशन में हुआ। उसके अलावा 1998 से 2000, ये इसका टाइमलाइन 1957 to 58 है। उसके बाद 1998 से 2003 के बीच VS शिंदे और ये प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है आपको, अमेरिका के प्रोफेसर थे ये, इन्होंने यहाँ पर किया था उत्खनन कार्य। फिर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष हैं जिसका समय देखिए, इसका समय काल क्या है? 1900 से 700 ईसा पूर्व। फिर 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है। सादे, काले, पोलिश्तार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। उसके अलावा मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां और हाथी दांत की चूड़ियां, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए यहाँ एक लाइन लिखी गई है कि आहड़ में जो ईंटें पकाई गई थी, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था आहड़ में, जबकि गिलूंड में इसका उपयोग प्रचुर हुआ था। यानी कि जो आहड़ में हुआ था वो धूप में पकाई गई ईंटें और जो गिलूंड में हुआ है वो आग में पकाई गई ईंटें। ये ध्यान रखना, अलग से लाइन भी लिखी हुई है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिला, कोठारी नदी, VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 70 तक। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो हमने कल के वीडियो में देखा था वहाँ पर भी नाम आया था। तो ये प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिले और यहाँ पर बड़ी संख्या में लघु पाषाण हमने पढ़ा था, कल की जो क्लास हुई थी
उसके अंदर देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए लघु पाषाण एरा माइक्रोलिथ है ना, जो ये आपका मध्य पाषाण काल था उसके अंदर ये चीज़ पॉइंट आया था। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लघु पाषाण काल के प्रमाण भी मिले हैं, और लघु पाषाण काल के मिले इसका मतलब ये आखे टकते यानी कि शिकारी थे। उसके अलावा बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और ये छेद वाली सुई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीन नहीं प्राचीनतम, सबसे प्राचीन, तो ये आपको ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। और बागोर लिखा हुआ है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण कालीन उपकरण का प्रमुख केंद्र, यानी कि आरबीएससी के अंदर आप देखोगे ना तो हर एक लाइन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के देती है आपको, मतलब इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ है? गणेश्वर नीम का थाना सीकर कातली नदी के उद्गम स्थल पर, और ताम्रयुगीन सभ्यता है। यही आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ था। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता, ये इसका टाइमलाइन ये आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ की विशेषता है कि तांबे के आयुध और उपकरण बहुत ज़्यादा मिले हैं, और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो तांबे के जो उपकरण हैं उनमें 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति के प्रमाण दिखाता है। फिर यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कृपश वर्णी मृत पात्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृपश वर्णी मृत पात्र। बर्तन काले और नीले, ब्लैक एंड ब्लू। इसलिए एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये गणेश्वर को कहा जाता है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से तांबा जो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, मतलब व्यापार होता था। उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सभ्यताएं और भी हैं, जैसे बीनमाल जालोर है, यहाँ पर आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया, और यहाँ पर एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र मिला है, और एक यूनानी सुराही मिली है, जिससे यहाँ यूनानी रोमन देखिए आप, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ विदेशी व्यापार का केंद्र था ये। और बीनमाल का प्राचीन नाम आपको पता ही है, श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर, यहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं, यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। चलिए फिर आपका बेराट जयपुर, जयपुर के अंदर विजय की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और किसने किया उत्खनन? दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर उत्खनन किया था। ठीक है, क्या क्या मिला है? बेराट से गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और बेराट के समीप अशोक का बाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। तो अशोक का जो बौद्ध धर्म होने का जो पुख्ता प्रमाण है वो आपको बाबरू अभिलेख से मिल जाता है। फिर बालाथल उदयपुर में वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ था, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क होने का प्रमाण मिलता है। उसके अलावा कुछ और भी सभ्यताएं हैं जिनके नाम याद रखने हैं आपको: रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा कल भी आया था, सुनारी कल भी आया था, नोह कल भी आया था। ये सारे पॉइंट्स कल आए थे, हमने वहाँ भी डिस्कस किए थे। जोधपुरा जयपुर के अंदर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर और नगर टोंक। एक थोड़ा सी बात ध्यान रखना कि नगरी चित्तौड़ में है और नगर टोंक में है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होए, ध्यान रखना। उसके अलावा आर्य संस्कृति का विस्तार, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद ये वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है, वही आर्य संस्कृति है, और उसके प्रमाण है 4 वेद। और इसके जो क्वेश्चन जो है ये बनेगा कि यहाँ के अवशेष कहाँ मिलते हैं? अनूपगढ़, तरखान, डेरा और चक 64। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अपने राजस्थान के अंदर वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। ठीक है, तो ये हमने महत्वपूर्ण सभ्यताएं कर ली। अगले वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट अपन करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और आपका कोई साथी अगर तैयारी कर रहा है उसको हमारा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।